कर्म करोगे योग्य, चलकर आएगा भाग्य। कड़ी मेहनत वह कुंजी है जो भविष्य के सुनहरे दरवाजे खोलती है। आपके लिए भविष्य के सारे द्वार खुल चुके हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सितंबर का यह महीना केवल कन्या राशि के जातकों का ही है, क्योंकि सामान्य रूप से ग्रहों के गोचर द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति को देखा जाए तो वह आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतीत में आपने जो संघर्ष किया है उसका यह फल है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशि फल का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस भाग में हम कन्या राशि के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। कन्या जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध ग्रह राशि में ही विराजमान है। साथ ही वहां आपके भाग्येश भी उपस्थित है। यहाँ तक कि आपके पंचमेश भी पंचम स्थान में विराजमान है। संक्षेप में इतनी बड़ी शुभ और लाभकारी स्थिति दूसरी हो ही नहीं सकती। यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं मजबूत करेगा। आपको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कुटुंब की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि कन्या जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि कुटुंबेश शुक्र ग्रह आपकी राशि में ही विराजमान है। भले ही वह नीच अवस्था में है, लेकिन वहाँ विराजमान राशि स्वामी द्वारा उसका नीच भंग हो रहा है। 6 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि अर्थात कुटुंब स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आपको माता पिता, जीवन साथी और संतति से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन इस महीने में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष लक्ष्य देने की आवश्यकता है। आपकी संतति मेहनती है, आज्ञाकारी भी है, लेकिन कभी कभी बगावत करना संतति का मूल स्वभाव होता है। उसी प्रकार वे करते भी हैं, इसीलिए उन्हें नज़रअंदाज करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आपके मूल स्वभाव में एक भाग होता है कि सब कुछ या हर कोई परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। जब हाथ की पांचों उंगलियां एक समान न हो तो यह आवश्यक नहीं कि आपकी संतान आपके जैसी ही होगी। वे अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इग्नोर करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिश्रम, मेहनत और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि का परिश्रमेश मंगल ग्रह है। महीने की शुरुआत में वह अपने मित्र ग्रह रवि की राशि में विराजमान है और 6 सितंबर को वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। संक्षेप में कहे तो परिश्रमेश आपके प्रथम स्थान में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप आप इस माह में अत्यंत परिश्रम करने वाले हैं। साथ ही अपने मूल स्वभाव के अनुसार आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता। अर्थात भले ही अन्य सभी दृष्टियों से शुभ स्थिति हो, लेकिन
इस दृष्टि से आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके चतुर्थेश गुरु महाराज कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। 14 सितंबर को वे वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, नीचत्व को प्राप्त होंगे। इसलिए इस अवधि में वास्तु वाहन के संदर्भ में विचार करना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर दिन लेता नहीं है। यदि इन चीज़ों को शुभ समय पर लिया जाए तो उनसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए बिना किसी जल्दबाजी के शुभ समय की प्रतीक्षा करें, वही आपके लिए लाभदायी रहेगा। शिक्षा शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह माह कन्या जातकों के लिए उत्तम कहा जा सकता है। इष्ट देव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, शुभ आशीर्वाद प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति आपके लिए शुभ है। जब ग्रहों द्वारा उत्तम सहयोग प्राप्त होता है तब व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे शुभ फलों में वृद्धि होती है। उसके अनुसार आपको इस अवधि में अधिक परिश्रम अर्थात अधिक पढ़ाई करनी चाहिए ताकि सफलता में वृद्धि हो सके। वैसे भी शिक्षा या पढ़ाई में हुई उन्नति दीर्घकाल लाभ देती है। इस बात को आपको सदैव स्मरण रहना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक गत 2 वर्षों से इन सभी विषयों पर संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष से सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। संघर्ष का यह समय अब समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको थोड़ी परेशानी निश्चित रूप से होगी। हालांकि परिस्थिति में कुछ बदलाव अवश्य होंगे। कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना होगा, क्योंकि आपके षष्ठेश शनि महाराज हैं। भले ही वे स्वराशि में विराजमान हैं, किंतु षष्ठ के व्यय स्थान में हैं, तो कहीं न कहीं वे अनारोग्य उत्पन्न कर सकते हैं। बीच बीच में थकान लगना, हाथ पैरों में दर्द होना जैसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जल्द ही आपकी उससे मुक्तता होगी। अन्य सभी ग्रहों द्वारा उत्तम सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए केवल इस विषय पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वही आपके हित में होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर उन्नति और सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों मोर्चों पर आपकी उन्नति होगी, सफलता प्राप्त होगी, अर्थात जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें कर्तृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों एवं वरिष्ठ से उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही जो कन्या जातक व्यवसाय या व्यापार कर रहे हैं उन्हें वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। उन्नति के, सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसलिए आपको इस शुभ और लाभकारी अवधि का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए भाग्योदय करने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि जब भाग्येश स्वयं आकर राशि में विराजमान होता है तो भाग्य आपके लिए स्वयं चलकर आता है। संक्षेप में इस अवधि में आपको भाग्य से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पिछले कुछ महीनों से राहु ग्रह आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। वे भी आपको शुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि राहु आपके राशि स्वामी के मित्र ग्रह है। लेकिन अब जब राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो कहीं न कहीं भाग्य में अचानक नया मोड़ आएगा या कुछ संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि को बुद्धिमान लोगों की राशि कहा जाता है।
हार्ड वर्क से अधिक आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। लेखन, कविताएं, वक्तृत्व जैसे रचनात्मक कार्य करना आपका मूल स्वभाव होता है, या आप में कोई एक कला निश्चित रूप से होती है। उस कला के आधार पर आप आपका जीवन समृद्ध करते हैं। उसी के अनुसार आपके कर्म भी मजबूत होते हैं। इस प्रकार इस महीने आपको दशम स्थान अत्यंत मजबूत होगा। आपको उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। लाभ लाभ की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में कन्या जातकों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपको सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि भाग्य साथ देने के लिए अत्यंत उत्साहित है। स्मार्ट वर्क अर्थात कर्म तो आप करते ही हैं, तो निश्चित रूप से आपको भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में कन्या जातकों को अचानक अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना होगा, लेकिन आपको उसके संदर्भ में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे खर्चे आप बड़ी ही सरलता से पूर्ण करेंगे क्योंकि इस माह में आपको भरपूर लाभ होने वाला है। फलस्वरूप खर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे उपलब्ध होंगे, जिससे आप बड़ी सरलता के साथ काम पूरा करेंगे। जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह इच्छा पूर्ति, स्वप्न पूर्ति का समय कहा जा सकता है, या जिन विषयों में आप लगातार संघर्ष कर रहे थे उनकी पूर्तता का यह अवधि है। इसलिए आपको इस लाभकारी समय का सदुपयोग करना चाहिए। शुभ दिन एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 9, 18 और 28 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 7, 16 और 25 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय: सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र हैं। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसीलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उसके अनुसार कन्या जातक ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, महालक्ष्मी और श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सभी बातों का विचार करें तो आपको यह उपाय बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। कन्या जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।